फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किरचॉफ के द्वितीय परिपथी नियम से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने किरचॉफ के प्रथम परिपथी नियम, जिसे संधि का नियम कहते हैं या लाभ जंक्शन कहते हैं, उससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हमने हल किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ के द्वितीय परिपथी नियम, जिसको हम जालक का नियम कहते हैं या लूप लॉ भी कहते हैं, उससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले मैं उस नियम को एक बार दोहरा देता हूं कि किरचॉफ के जालक के नियम के अनुसार किसी भी जालक का एक पूरा चक्कर लगाने पर मिलने वाले समस्त विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमको ये परिपथ दिया गया है, ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 वोल्ट का सेल है, ये 2 वोल्ट का सेल है, और ये प्रतिरोध हमको नहीं दिया गया है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। हमको ये बता दिया गया है कि बिंदु ए और बी के बीच का जो विभवांतर है 4 वोल्ट के बराबर है। मतलब ये चूँकि धनात्मक लिया गया है और ए पहले है और बी बाद में है, इसका अर्थ ये है कि बी की तुलना में ए का जो विभव है 4 वोल्ट से अधिक है। तो यदि हम बी से ए तक इस रास्ते से जाते हैं तो मिलने वाले समस्त विभव परिवर्तनों का योग 4 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार यदि बी से ए तक इस रास्ते से भी जाते हैं तो मिलने वाले समस्त विभव परिवर्तनों का योग 4 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस रास्ते से बी से ए तक जाते हैं, यहाँ मान लेते हैं धारा I के बराबर है, और बी से ए तक जाने पर मिलने वाले समस्त विभव परिवर्तनों को जोड़कर हम 4 वोल्ट के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर बी से हम चलना चालू करते हैं, इस दिशा में हम धारा प्रवाह की दिशा में जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कोई विभव परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब तक चालक में चलते हैं तो विभव में परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ सेल के ऋण ध्रुव से जब धन ध्रुव पर जाएंगे तो 5 वोल्ट का विभव वृद्धि होगा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम चालक में चलते हैं, फिर से कोई विभव परिवर्तन नहीं होगा। अब चालक के इस सिरे से इस सिरे तक हम धारा के प्रवाह की दिशा में जा रहे हैं। तो जब भी हम धारा की प्रवाह की दिशा में प्रतिरोध को पार करते हैं तो विभव में कमी आती है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रतिरोध को पार करने पर विभव में कमी आएगी, और ये कमी इस प्रतिरोध और बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात -10I के बराबर होगा, क्योंकि V होता है IR। मतलब किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ धारा प्रवाह की दिशा में जाने के कारण विभव में इतने की कमी आएगी। और अब यहाँ पर हम A पर पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर का विभव पहले से बताया गया है, ए और बी के बीच का विभवांतर, ये यहाँ से यहाँ जितने भी विभव परिवर्तन मिले उनका योगफल है, और ये 4 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, इस 10 को इधर ले जाना है और इस 4 को इधर ले आना है। तो 5 - 4 हो जाएगा 10I, या 1 10I, या इसको लिख सकते हैं 1/10 I, या इसको लिख सकते हैं I 1/10 एम्पियर में। ये इस परिपथ में बहने वाली धारा हमको मिल गई। तो ये पूरी धारा इस परिपथ में इस तरीके से प्रवाहित होगी। अब हम B से A तक जाएंगे इस रास्ते से, और ये धारा हमको पता चल चुका है I 1/10 एम्पियर है। तो अब इस रास्ते से जब हम जाते हैं तो फिर से बी से चलना चालू करेंगे। हम धारा प्रवाह की अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जब हम X को पार करेंगे धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर विभव में वृद्धि होगी, क्योंकि जब भी धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रतिरोध को पार किया जाता है तो विभव में वृद्धि होती है, और यह वृद्धि प्रतिरोध के मान और बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होगा इस सूत्र के अनुसार। तो ये हो जाएगा x और 10, x और 1/10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो x/10 हो गया। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ हम इस सेल को ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 वोल्ट की विभव की वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा +2 वोल्ट। और इसके बाद हम A पर पहुँच जाते हैं। तो पहले ही बताया जा चुका है कि B की तुलना में A का जो विभव है वो 4 वोल्ट है, तो इन दोनों का वो योगफल 4 वोल्ट के बराबर होगा। या इसको लिख सकते हैं x/10 4 - 2 2 हो जाएगा, या x हो जाएगा 20।
तो ये हमको प्रतिरोध 1 सकमान मिल गया। 1 सकमान 20 के बराबर होगा, 20 ओम।